उज्जैन में आज सकल हिंदू समाज के लोगों ने कोठी पर पहुंचकर प्रदेश और केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हाल ही में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामने आए लव जिहाद के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। जानकारी देते हुए पंडित अमर डब्बेवाला ने बताया कि भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रीवा, सागर, दमोह और मुरैना में कई जिलों में मासूम नाबालिग लड़कियों, युवतियों और विवाहित महिलाओं को धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया गया और उनका शारीरिक शोषण भी किया गया। समाज ने इन अपराधों को प्रदेश की बेटियों के खिलाफ एक संगठित षड्यंत्र बताया और आशंका जताई कि इनके तार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सकल हिंदू समाज ने मांग की है कि इन सभी मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA से कराई जाए, क्योंकि NIA ही इन संगठित अपराधों की तह तक जाकर अपराधियों के नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकती है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि अपराध में सहयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उन मामलों में सरकार स्वतः ही संज्ञान लेकर FIR दर्ज कराए जहां पीड़िताएं डर के कारण सामने नहीं आ रही हैं। सकल हिंदू समाज ने सरकार से इस पूरे षड्यंत्र का समूल उन्मूलन करने और आरोपियों के मन में भय पैदा करने के लिए त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल सरकार की ओर से इस ज्ञापन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ज्ञापन इसलिए सौंपा गया कि वर्तमान में जो स्थितियां दिखाई दे रही है वो पूर्व से नियोजित एक प्रकार का सुगठित षड्यंत्र यहाँ पे सामने आ रहा है। भारतीय सनातन धर्म परंपरा में हिंदू सनातन धर्मियों का अपना एक महत्व है। हम जान रहे हैं कि विधर्मी लोग इस सनातन धर्म की कड़ी को तोड़ने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 महीनों में तकरीबन 13 ऐसे केस आए हैं जिसमें लव जिहाद की स्थिति बनी है। इसके अलावा भी यदि हम आपसे बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में दमोह है, भोपाल है, इंदौर है, देवास है, बिछड़ोद है, अलग अलग प्रकार के जिलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थितियां आ रही है। सुनने में यह भी आता है कि लव जिहाद का तरीका बदल दिया गया है। लोग छोटे छोटे बच्चे, मतलब कि जो 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनके स्कूलों के बाहर भी एक ऐसी स्थिति बना दी कि पहले तो उनको नशे की लत दी जाती है और दोस्ती की जाती है, वो करवाई जाती है। इस प्रकार के अलग अलग क्रम कॉलेजों में, होटलों में, हॉस्टलों में और अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थलों में और कुछ पॉइंट जहाँ पर पे चौपाटी का स्थान होता है, ये सारे हॉन्टेड एरिया हैं, ये टारगेट एरिया हैं। इन स्थानों पर जाकर के पूर्व नियोजित संगठित षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है। हमने हमारी बहन बेटियों माताओं की सुरक्षा के लिए कुछ मांगे रखी हैं। पहली मांगे हमारी कि जो विधर्मी हैं, जो धर्म बदलकर जो अपना चेहरा छुपाकर जो बच्चों से दुष्कृत्य करते हैं, उसको फांसी की सज़ा दी जाए। हिंदू समाज के लोगों द्वारा आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रदेश में विगत दिवस में हिंदू महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनके संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उसमें मांग की गई है कि इस प्रकार के कृत्य किए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो और संगठित अपराधियों को सख्त सज़ा मिले। इस प्रकार की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है।